हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एपीआई का यूज़ हम कैसे करेंगे वेदर एप्लीकेशन में, एंड ये वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ पूरा यूआई पार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। हम अभी main.dart फाइल में हैं और यहाँ पे हमारे पास है माई ऐप जो कि रिटर्न कर रहा है मटीरियल ऐप। अब मटीरियल ऐप में दो पैरामीटर्स हमने लिए हैं, डिबग शो चेक मोड बैनर, जो कि यहाँ पे एक बैनर होता है डिबग वाला, वो हमें शो करना है कि नहीं शो करना है। तो एज ऑफ नाउ आई हैव मार्क इट एज फॉल्स, तो ये हमें यहाँ पे शो नहीं करेगा। सेकंड पैरामीटर हमारा जो है वो है होम, जिसमें से हम जिसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं होम व्यू, और ये जो होम व्यू है हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा है। बिफोर मूविंग टू द होम व्यू डॉट डार्ट फाइल आई जस्ट लेट यू नो व्हाट आई हैव डन। सो यहाँ पे pubspec.yaml फाइल में हमारे पूरे एप्लीकेशन का मतलब इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि वर्जन और एसडीके हम कौन सा वाला यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशन का नाम एंड उसका डिस्क्रिप्शन, एंड बिलो द डिपेंडेंसीज वी हैव द लाइक द पैकेजेस विच वी हैव यूज्ड, एंड यहाँ पे डेव डिपेंडेंसीज भी है हमारी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द थिंग विच आई हैव यूज्ड हियर। सो यहाँ पे असेट्स में हम एक तो फॉन्ट्स जो यूज़ करते हैं वो डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर इमेजेस जो हमें यूज़ करने हैं। तो असेट्स के अंदर हमें इमेजेस एंड फॉन्ट्स दोनों डिक्लेयर करने पड़ते हैं जो हम इस एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। सो हियर यू कैन सी इमेजेस फोल्डर विच आई हैव बीन यूजिंग इन दिस एप्लीकेशन। सो द सेम थिंग विच आई हैव डिक्लेयर्ड हियर, जो कि हमारे प्रोजेक्ट की पाथ है, सेम हमारे प्रोजेक्ट की पाथ है, तो हमने सिर्फ इमेजेस और स्लैश दे दिया। स्लैश इज़ बिकॉज वी आर यूजिंग द assets which are inside that folder। अगर हमें सिंगल इमेज यूज़ करनी हो तो वो बस ऐसे हम यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे फिर से आ जाते हैं main.dart फाइल में। अब main.dart फाइल में हमारे पास हमने मटेरियल ऐप से रिटर्न किया था होम व्यू। सो लेट्स मूव टू द होम व्यू नाउ। यहाँ पे हम आ गए होम व्यू में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द होम व्यू। तो होम व्यू के अंदर हमने पहले क्या किया है, हमने यहाँ पे हाइट एंड विड्थ कैलकुलेट करके लिए, जो हमारी स्क्रीन की हाइट एंड विड्थ हमें दो वेरिएबल में यहाँ पे आ गई है। ठीक है, सो थ्रू आउट दी होम व्यू आई हैव यूज दिस हाइट एंड विड्थ। नाउ यहाँ पे पहले हमारे पास हम रिटर्न कर रहे हैं स्कैफोल्ड। ठीक है, अब स्कैफोल्ड में हमने ये रिसाइज टू अवॉइड बॉटम इंसर्ट इसलिए लिया है क्योंकि जब भी हम इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे हमें एरर आता है। ठीक है, ओवरफ्लो वाला। अब वो ओवरफ्लो वाले एरर से ओवरकम होने के लिए हमने वो चीज़ यूज़ की है। ठीक है, ये हो गया। नाउ यहाँ पे मैंने यूज़ किया है कॉलम। कॉलम की जगह पे हम लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वन थिंग हियर यू कैन सी, इफ़ आई यूज़ कॉलम, ओके, I cannot see the below data. If I scroll it again it would not work, but instead of column if I use a list then I can scroll all this stuff. okay, तो हम कॉलम की जगह लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत स्पेस मेंटेन रखने के लिए हमने यहाँ पे साइज बॉक्स लिया है। देन उसके नीचे हमारी ये पहली रो है। देन उसके बाद हमने फर्स्ट रो के बाद हमने ये सेकेंड रो ली है। सेकेंड रो में हमारा 21 डिग्री और 19 जुलाई 2022 ये सारी चीज़ें और आइकन है। फिर इसके नीचे एक हमारा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है, और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के नीचे ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको डिवाइड करने का मतलब यही है। तो इसको डिवाइड हमने रो बाय रो एंड कॉलम बाय कॉलम किया है। सो इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि इस यूआई को कैसे बिल्ड किया गया है। तो ये कोड तो आपको गिटहब पे मिल जाएगा, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके ये ले सकते हैं। और चलिए समझते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। तो इसको हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये जो है ये हमारी है पहली रो। ठीक है, अब पहली रो में मैंने दो एलिमेंट लिए हैं, या दो विजिट भी समझ सकते हैं। अब दो विजिट लेने के बाद यहाँ पे मैंने जो उसकी मेन एक्सिस अलाइनमेंट थी उसको मैंने स्पेस बिटवीन किया है। ठीक है, तो रो में होते हैं बेसिकली चिल्ड्रंस। अब चिल्ड्रंस दो या दो से ज़्यादा है, एक भी हो सकता है, बट अगर दो से ज़्यादा मतलब फॉर एग्जांपल एज ऑफ नाउ वी हैव 2 चिल्ड्रंस, राइट। तो अब यहाँ पे 2 चिल्ड्रंस होने के बाद मैंने क्या किया है, इसकी जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट होती है, ठीक है, हाँ, आपको हमेशा ध्यान रखना है मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो होती है वो रो की हॉरिजॉन्टल होती है और कॉलम की वर्टिकल होती है। ठीक है, इसीलिए उसको मेन एक्सिस अलाइनमेंट कहा जाता है। मेन एक्सिस जो है
रो हमेशा हॉरिजेंटल और कॉलम हमेशा वर्टिकल होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैंने दिया है इसको स्पेस बिटवीन जो हमारा ये वाला टेक्स्ट एलिमेंट है और ये हमारा आइकन जो इमेज है, इन दोनों में स्पेस आने के लिए। नाउ यहाँ पे मैंने अगेन यहाँ पे एक साइज बॉक्स यूज़ किया है स्पेस के लिए, एंड अगेन ये वाली जो रो है इसको मैंने डिवाइड किया है 2 एलिमेंट्स में। तो ये हमारा एक टेक्स्ट है, ठीक है, और ये हमारा एक इमेज है। और ये वाला जो कॉलम है 21 और डिग्री वाला जो आपको दिख रहा है, तो ये एक कॉलम है रो के अंदर, ठीक है। सो रो इज़ कंटेनिंग अ कॉलम। लेट मी जस्ट शो यू। ओके, सो हियर यू कैन सी ये हमारी एक रो है, ठीक है। अब ये रो के अंदर हमारे पास स्पेस के लिए मैंने थोड़ा सा जगह दिया है स्पेस के लिए। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 साइज बॉक्स, ठीक है। अब ये साइज बॉक्स लिए हैं मैंने। अभी ये हमारी रो है, ठीक है। अब ये रो को रो के अंदर हमने 2 साइज बॉक्सेस लिए हैं, ठीक है। साइज बॉक्सेस हमने इसलिए लिए हैं कि उसकी जो हाइट एंड जो विड्थ है हमारे पास वो प्रॉपरली रहे, ठीक है, इधर उधर ना चले जाए। तो साइज बॉक्स के अंदर पहला जो साइज बॉक्स है उसके अंदर हमने एक कॉलम लिया जिसमें 21 डिग्री है, और उसमें सेकंड जो चीज़ ली है वही कॉलम के अंदर हमने लिए एक रो जिसमें टेक्स्ट हमने डाला है 19 एंड सेकंड जो हमने डाला है 20 मतलब जुलाई 22, ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड वाला जो साइज बॉक्स है वो रो में, वहाँ पे हमारे पास है मून की इमेज। आपको समझा नहीं होगा, लेट मी रिपीट इट वंस अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है पहले एक रो के अंदर हमारे पास है 2 साइज बॉक्सेस। तो पहला साइज बॉक्स जो है वो ये वाला है और दूसरा वाला ये इमेज कंटेन करेगा। अब जो पहला साइज बॉक्स है जिसमें 2 टेक्स्ट है, ये कॉलम में रैप्ड है, ठीक है, टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2। अब ये एक कॉलम में हमने रैप कर दिया, और ये वाला ऐसे की ऐसी साइज बॉक्स में इमेज है, ठीक है। अब समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू दी थर्ड रो। थर्ड रो में हमारा एक कंटेनर है। कंटेनर में हमने एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड डाल दिया है, और वो जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड की जो सफिक्स आइकन में हमने ये वाला सर्च बटन रख दिया। तो ऑन क्लिक ऑफ दिस वी विल सर्च द सिटी। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड रो, और थर्ड रो को भी हमने सेम डिवाइड किया है। थर्ड रो के अंदर हमारे पास ये जो है ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। तो ये सारा टेक्स्ट जो है फर्स्ट कॉलम में रैप है, और ये सारा टेक्स्ट जो है सेकंड कॉलम में रैप है। तो इसको हमने अकॉर्डिंगली स्क्रीन में हाइट एंड विड्थ देके एडजस्ट किया है। अभी मैं आपको ये कोड में शो कर देता हूँ कैसे किया है हमने। तो पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यू कैन मेक अ फंक्शन विच कैन कंटेन अ विजिट। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गेट आइकन विथ नेम। ये मैंने एक फंक्शन बनाया जहाँ पे मैं ह्यूमिडिटी, ये टेक्स्ट एंड ये इमेज का पाथ पास कर रहा हूँ। ये मैंने क्यों बनाया? क्योंकि रिपीटेडली सेम चीज़ मुझे 3 बार लिखनी पड़ती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये और ये एक रो, मुझे यही चीज़ 3 बार लिखनी पड़ती थी। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस थिंग रिपीटेडली आई हैव क्रिएटेड अ फंक्शन जहाँ से मैं ये वाली चीज़ रिटर्न कर रहा हूँ, और ये फंक्शन में मैंने ये पैरामीटर्स पास किए हैं यहाँ से। सो एक तो एकदम ईजी हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ कैसे करेंगे और API को हम कैसे ऐड करेंगे और कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ HTTP पैकेज। So till then, stay tuned for the next video and hit the subscribe button, and if you like the video, please hit the like button as well.